ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 देश हुए शामिल। अर्जेंटीना, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान और इथोपिया। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मोदी से हुई मुलाकात। विदेशों में जाकर राहुल गांधी भारत की छवि पर लगाते हैं बट्टा। पीएम मोदी चीन के मुद्दे पर बोलते हैं सफेद झूठ। लद्दाख की कई एकड़ जमीन पर चीन का कब्जा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। ब्रिक्स सम्मेलन में 5 देश शामिल हैं। पीएम मोदी की हनक इतनी है कि उनके कहने भर से ही ब्रिक्स में 6 देशों को शामिल किया गया। अर्जेंटीना, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान और इथोपिया भी अब ब्रिक्स देश के सदस्य होंगे। आपको बता दें कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान गुरुवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत प्रधानमंत्री मोदी से हुई। इसी बीच चीनी राष्ट्रपति के साथ संक्षिप्त बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने एलएसी के मुद्दे को उठाया। भारत के विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री मोदी की जोहान्सबर्ग यात्रा के समापन पर मीडिया से बातचीत की और आगे उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत तब हुई जब कुछ ही दिनों में दिल्ली में G20 समिट होना है। पीएम मोदी का ऐसा कद है कि जिस भी शिखर सम्मेलन में जाते हैं वहां शामिल हो रहे देशों के पीएम और राष्ट्रपतियों में मोदी के साथ हाथ मिलाने के साथ ही उनके साथ सेल्फी खिंचवाने की होड़ लग जाती है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी ने ऐसा काम किया कि देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आप भी कह उठेंगे वी आर प्राउड ऑफ मोदी जी। जब वो ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के लिए गए तब प्रधानमंत्री मोदी ने जमीन पर भारतीय तिरंगे को देखा। ये सुनिश्चित किया कि वह उस पर कदम ना रखे, उसे उठाया और अपने पास रखा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी इसी राह पर चले और उन्होंने भी मोदी को देखकर अपने देश का झंडा जमीन से उठा लिया। प्रधानमंत्री मोदी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने झंडे का अपमान देखा तो झंडे को उठाकर अपने पास रख लिया। वहीं दूसरी ओर चीन अपने आप को विश्व की महाशक्ति मानता है और ऐसा कुछ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुआ। जब वे सम्मेलन के लिए अंदर जा रहे थे तब उनके सुरक्षा गार्ड को अंदर नहीं जाने दिया। वो हक्के बक्के रह गए, उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वो बार बार पीछे मुड़कर अपने गार्ड्स को देख रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ कई मौकों पर अमेरिकी, रूसी और अन्य देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं। कोई ऑटोग्राफ मांगता है तो कोई उनके पैर छूकर अपने देश में उनका स्वागत करता है। प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की छवि अलग ही मुकाम पर पहुंच गई। भारत की गिनती अब विकसित देशों में होने लगी है। मोदी के नेतृत्व में भारत अब चांद पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक भाषण में कहा कि आने वाले समय में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में तीसरे स्थान पर होगा। वहीं राहुल गांधी अमेरिका और लंदन में जाकर भारत की छवि पर बट्टा लगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में गलत बोलते हैं। विपक्षी नेताओं को मोदी सरकार का काम नहीं दिखता। हर समय मोदी को टारगेट किया जाता है, लेकिन विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी के कामों की सराहना की जाती है और यहाँ तक कि पाकिस्तान के अवाम भी मोदी की शान में कसीदे पढ़ती हुई दिखाई देती है। पाकिस्तानी अक्सर कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान को भी मोदी चाहिए। पाकिस्तानी मोदी की विदेश नीति की तारीफ करते हुए नहीं थकते और कई मौकों पर पाकिस्तानी आवाम अपने ही नेताओं इमरान खान से लेकर शहबाज शरीफ तक को पाकिस्तान की बदहाली के लिए जिम्मेदार मानते हुए खूब कोसते हैं। अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जो कि मोदी और भारत को नीचा दिखाने का कोई भी मौका जाया नहीं जाने देना चाहते। कभी लंदन में कहते हुए दिखाई देते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, तो कभी मोदी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि मोदी सरनेम वाले सारे चोर हैं। इस बात पर उनकी सांसदी भी खतरे में पड़ जाती है। हालांकि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए उनकी सांसदी को तो अस्थायी रूप से बहाल कर दिया, लेकिन फिर भी राहुल गांधी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अभी राहुल गांधी लद्दाख की यात्रा पर हैं। वो अभी मोटरसाइकिल पर पूरे लद्दाख की सैर कर रहे हैं। इसी बीच लद्दाख के कारगिल से एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लद्दाख एक राजनीतिक स्थान है। एक बात तो साफ है कि चीन ने भारत की जमीन छीनी है। दुख की बात तो ये है कि विपक्ष की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख का 1 इंच भी चीन ने नहीं लिया। ये एक सफेद झूठ है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ महीने पहले हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले थे। इसे भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया था। हमारा लक्ष्य देश में भाजपा आरएसएस द्वारा फैलाई गई नफरत और हिंसा के खिलाफ खड़ा होना था। यात्रा से जो संदेश निकला वह था, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। यही आपकी भी सोच है और पिछले कुछ दिनों में मुझे खुद ये देखने को मिला। यात्रा के समय सर्दियों में बर्फबारी के कारण मैं लद्दाख नहीं जा सका।
ये मेरे दिल में था कि मैं लद्दाख में यात्रा करूं और इस बार मैंने इसे मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ाया। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम किया और कहा कि चीन से उनका क्या रिश्ता है। इसका खुलासा कांग्रेस के 53 साल के युवा नेता को ही करना चाहिए। देश की जनता को ये भी बताना चाहिए कि आखिर चीन से इतनी मोहब्बत क्यों। देश की जनता राहुल गांधी की पैंतरेबाजी को अच्छे से समझ गई है कि राहुल गांधी का एक ही काम है, कैसे भी भारत को और मोदी को विश्व पटल पर नीचा दिखाया जाए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस में बहुत बेचैनी दिखाई दे रही है। आज की रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर इंडिया।